हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार पुलिस की अच्छी खासी वैकेंसी आ चुकी है, 19,838 पोस्ट और ये 20,000 के करीब पद है। और होली का ये समय है, होली आप अच्छे से मनाइए। और ये फॉर्म भरने का जो डेट दिया है आपको 18/3/25 से दिया है और ये 18/4/25 तक फॉर्म भराएगा। इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और शारीरिक दक्षता में आपका जो नंबर है, गोला फेंक, हाई जंप और रनिंग में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म भरने में जो फीस लगेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट इन सब के लिए 675 रुपया। आपका SC ST इनके लिए 180 रुपया। अब हम एग्जाम जो लिया जाएगा, दो तरह का एग्जाम जो होगा, पहले 100 नंबर का एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, शारीरिक एग्जाम होगा। तो 100 नंबर का जो एग्जाम होगा, 100 अंक का एग्जाम होगा। इसमें एक भी क्वेश्चन अगर गलती करते हैं तो उसमें नंबर नहीं कटेगा, निगेटिव नहीं है। 100 नंबर के एग्जाम में हिंदी, इंग्लिश और मैथ इन तीनों को मिला करके 30 से 35 नंबर तक आपको पूछा जाएगा, 30 से 35 तक। अब हम इसमें जीके की बात करें तो इसमें 70 से 75 नंबर तक रहता है। तो यही इसका सिलेबस है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ आपका 30 से 35 रहेगा, जीके 70 से 75 रहेगा, आगे पीछे रहता है। 100 अंक का रहेगा, 2 घंटे का समय रहता है। और मार्कशीट में एग्जाम होगा। और इसके बाद आपका शारीरिक जो दक्षता होगा उस पर चर्चा करेंगे हम। एक एक करके नोटिफिकेशन पे देख लेते हैं। देख सकते हैं एग्जाम का जो डेट है, न फॉर्म का जो डेट है और अंतिम तिथि का डेट। एग्जाम अभी संभावित तिथि घोषित नहीं की गई है। पोस्ट देख सकते हैं आप। अब हम अलग अलग कैटेगरी में पदों की बात कर लेते हैं। जनरल में आपका जो पदों की संख्या है वो 7,935 है। और ईडब्ल्यूएस में 1983 है, SC से 3174 है, ST के लिए 199 है। EBC इनकी बात करें तो 3571 है। और BC की बात करें जिसमें 53 ट्रांसजेंडर सहित है, 2381 है। और BC में महिलाओं की बात करें तो 595 है। और टोटल मिलाकर के 19,838 पोस्ट हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो आपका जो हाइट होना चाहिए, जनरल में है, पिछड़ा वर्ग में है, पुरुष है, तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा है, EBC में है तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST में है तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, महिला हैं आप तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम पुरुषों के सीने की बात कर लें, चेस्ट की, तो 81 सेंटीमीटर आपको चाहिए नॉर्मल। और वहीं 5 बढ़ जाता है फुला करके जब मांगा जाता है, 86। अब पिछड़ा वर्ग में आते हैं, पुरुष हैं तो 81 से 86 तक। SC ST के लिए 79 से 84 तक, मतलब 79 नॉर्मल और 5 फुला करके होगा। यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम फुला करके 84, ये सीना पुरुषों के लिए लिया जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, नीचे दिया है फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg होना आवश्यक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका शैक्षणिक योग्यता है वो इंटर है। इंटर में आप आर्ट्स से साइंस हैं तो यही शैक्षणिक आपका योग्यता है। मौलवी प्रमाण पत्र या संस्कृत बोर्ड से, या आप नॉर्मल किसी भी बोर्ड से या गैर सरकारी से भी लिए हैं, इंटर में योग्यता है आपका, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें सबसे महत्वपूर्ण, तो आप कहाँ से कहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं। तो जनरल में आप आते हैं तो 18 से 24 साल तक उम्र तक भर सकते हैं आप। 18 से 25 साल तक,
24 ने 25 साल तक 1 अगस्त 2025 1 अगस्त 2025 तक अगर जिसका 18 साल उम्र हो जा रहा है वो भी फॉर्म डाल सकता है। मतलब जिनका जुलाई में भी उम्र 18 साल हो जाएगा वो भी फॉर्म इसे भर सकता है। अगर हम पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करें तो 18 साल से 27 साल तक ये फॉर्म भर सकता है। और वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर महिला कोटि की बात करें तो 18 से 28 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और SC ST की बात करें तो ये 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे इसके आरक्षण पे। तो आरक्षण के लिए आपको BC है तो क्रिमिनल लेयर रहित, और SC ST आरक्षण कोटि में आते हैं तो वो वित्त प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये सारी चीजों की जरूरत है। जो जो भी जिस कोटि में आते हैं उसका आरक्षण आपको दिखाना होगा। आरक्षण कोटि का ये कोड देख सकते हैं। अब हम लिखित जो परीक्षा होगा उसको देखेंगे तो उसमें जो बताएं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से जो GK का क्वेश्चन होना चाहिए, और विज्ञान में जो भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है उससे संबंधित क्वेश्चन, और समान विज्ञान मिला करके जो क्वेश्चन बनेगा 100 अंकों का वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 अंक का क्वेश्चन होगा और मार्कशीट दिया जाएगा। एक क्वेश्चन सही पे 1 नंबर दिया जाएगा। और रिजल्ट की बात करें तो जब रिजल्ट दिया जाता है, रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो 5 गुना, सीट कितना है 20,000 के करीब है, तो 20,000 के करीब है तो 95,000 के करीब आपका रिजल्ट दिया जाएगा। इसी के आसपास आपका रिजल्ट दिया जाएगा, ताकि शारीरिक जो एग्जाम होगा, दौड़, हाई जंप, तो उसमें फिर जाकर के उसका छटनी होगा। अब हम शारीरिक दक्षता की बात करें तो इसमें जो अंकों का निर्धारण हुआ है, इस शारीरिक दक्षता में कुल कितना अंक है 100 अंक है। कुल 100 अंकों का एग्जाम होता है। कुल जब 100 अंकों का एग्जाम होता है तो दौड़ से 50 अंक, और गोला फेंक से 25 अंक, और ऊंची कूद से 25 अंक। तो दौड़ में सबसे ज्यादा अंक रहता है। तो दौड़ को हम देखेंगे कि पुरुषों के लिए दौड़ में कितना अंक दिया जाता है। पुरुषों के लिए 1600 मीटर, 1 किलोमीटर 600 मीटर की दौड़ 6 मिनट अधिकतम दिया है। तो इसको अगर जो 5 मिनट से कम समय में पूरा कर लेता है उसको 50 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक जो समय ले लेता है उसको 40 अंक दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, 6 मिनट की ओर जाएगा, उसका अंक घटते जाएगा, अंक 20 अंक मिलेगा। 6 मिनट 1 सेकंड भी हो जाता है तो वो पुरुष अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं। ये एग्जाम दौड़ से ही वो निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे शारीरिक दक्षता से, दूसरा एग्जाम ही नहीं होगा। अब हम महिला की बात करें तो इसको 1 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा और अधिकतम 5 मिनट लिया जाएगा। तो 4 मिनट से अगर ये कम में दौड़ लेती है 1 किलोमीटर तो इसको कितना अंक दिया जाएगा 50। वहीं 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक ये दौड़ती है तो उसको 20 ही अंक दिया जाएगा। ये और 5 मिनट से इसका ज्यादा समय हो जाने के बाद ये असफल। अब गोला फेंक की बात करें, वो 50 अंक की बात होगी। गोला फेंक जिसमें 25 अंक दिया जाएगा पुरुषों के लिए, 16 फीट से लेकर के आप 17 फीट तक गोला को फेंकते हैं। 16 पाउंड का जो गोला है, 16 पाउंड मतलब 7 केजी के आसपास बोला है, तो इसको अगर फेंका जाता है तो 9 अंक मिलेगा। और जो अभ्यर्थी 20 फीट तक ये गोला फेंक देते हैं 16 पाउंड वाला पुरुष के लिए, तो उसको 25 अंक दिया जाएगा। तो जितना ज्यादा फीट आप फेंकिएगा उस हिसाब से आपका अंक बढ़ेगा, 25 अंक की ओर आप जाइएगा। अब हम आगे बात कर लेंगे, और ये 16 फीट से जो कम फेंकेगा पुरुष अभ्यर्थी वो असफल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए वही है 12 पाउंड, इसके लिए कम है, 12 पाउंड है, 5 केजी के आसपास। तो जो 12 फीट से 13 फीट तक गोला फेंकेगा उसको 9 अंक, और
जो 16 फीट से ज्यादा फेंकेगा, ज्यादा 16 फीट से ज्यादा, 16 फीट तक तो एक ऐसे ही अंक मिलेगा, 16 फीट से ज्यादा उसको 25 में 25 अंक मिल जाएगा। गोला फेंक हो गया 25, अब ऊंची कूद 25 अंतिम, इसके बाद टोटल 100 अंक हो गया। ये 100 अंक का एग्जाम होगा मार्कशीट में, और 100 अंक का जो है शारीरिक दक्षता होगा। ऊंची कूद में आपका 25 अंक का है, तो पुरुषों के लिए जो है ऊंची कूद, इसके लिए 4 फीट, 4 फीट तक जो जाएगा उसको 13 अंक, और 4 फीट 4 इंच तक उसको 17 अंक। और 25 अंक कब मिलेगा ऊंची कूद? 5 फीट तक। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थी, पुरुष अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। जो 5 फीट कूद मारेगा उसको 25 में 25 अंक मिलेगा। ये पुरुषों के लिए था। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो है 3 फीट तक जो खुदाई करेगा तो वो 13 अंक पाएगा, लेकिन 4 फीट तक जो करेगा उसको 25 अंक मिलेगा। 3 फीट ना कूद सकने वाली महिला अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। तो 4 फीट चाहिए, जो कूद सकेंगे उसको 25 अंक दिया जाएगा महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो ये शारीरिक दक्षता हो गए। तृतीय चरण है दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज में जो जो है प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर, जो भी चीज लगेगा सारी चीजें, आधार कार्ड, उन्हीं का जांच होगा। और आगे कुछ इसमें ज्यादा तो अब है नहीं। आप बैलेंस देख सकते हैं 675, और SC ST के लिए 180, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए 180। 180 रुपया उनको फॉर्म भरने में लगेगा। न्यूनतम उम्र की सीमा की बात किए थे, तो जो ये फॉर्म भर सकता है वो 1/8/25, 1 अगस्त तक जिनका उम्र 18 साल भी हो जा रहा है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। और एग्जाम में अगर अच्छी तैयारी दोनों की जाए, एग्जाम 100 नंबर अंकों का और शारीरिक दक्षता का, तभी आप बिहार पुलिस में आप जा सकते हैं। और आपका मानसिकता दोनों के लिए होना चाहिए। पहले एग्जाम तो होता है मार्कशीट पे, इसीलिए शारीरिक दक्षता हल्का फुल्का आप कुछ कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको थकान ना हो। इससे क्या होगा, आपको जो समय एग्जाम रिजल्ट आने के बाद, आपका पहला एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जो समय दिया जाएगा वो अगर कम समय रहेगा तो आप उसमें निकाल पाइएगा। तो यही इसमें कहानी है। इसमें अच्छा से मेहनत करना है, सटीक बुक लेना है और प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बैंक लेना है, ताकि आपका एग्जाम आप निकाल सकें। फोटो वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ों को देख करके अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है, ताकि कैंसिल ना हो फॉर्म भरने के बाद। बढ़िया तरीके से भरना है, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता। अभी चुनाव का समय है और जो आपको मौका मिल गया है ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। जीके के लिए आप बेस्ट यही है कि जीके आप पहले क्वेश्चन बैंक बनाइए इसका, जो क्वेश्चन बैंक में आपको नज़ारा देखने को मिलेगा कि किस प्रकार सिलेबस है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिएगा। चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से या प्रैक्टिस सेट वगैरह बना करके, जैसे भी माध्यम से हो, सारे चीज़ों का मदद लेकर के करके आपको एग्जाम निकालना है। और शारीरिक दक्षता के लिए भी आपको सही तरीके से तैयार रहना है उसके लिए। तो इस प्रकार करने से आपको बिहार पुलिस में एक पद आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।